इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी। चलिए, अब पल्लव वंश में हमें क्या क्या लिखना है, इसका समय क्या है, इसका संस्थापक कौन है, ठीक ना, राजधानी कहाँ है। यहां पर लिखना है इस वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा सिंह विष्णु सिंह विष्णु के द्वारा किया गया। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा किया गया, ठीक ना। अब ये सिंह विष्णु जो शासन किया था, इसका जो शासन काल था 575 से लेकर 600 ईस्वी का समय है। 575 से 600 ईस्वी, ये 25 बरस का समय है जो सिंह विष्णु का समय का काल है। अब आपको यह समझना है कि पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु के द्वारा किया गया। इसकी राजधानी जो थी कांचीपुरम तमिलनाडु में थी, ठीक ना। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम। अच्छा ये बताओ, आप लोग जो टेस्ट दिए थे हिस्ट्री का, कैसा क्वेश्चन था? इजी था ना पूरा? हाँ, तो वो जो पढ़ाया गया है वो तो ठीक ही होगा, जो नहीं पढ़ाया गया है वो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज है। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा होने से ज्यादा एक्स्ट्रा देखो। हाँ, एक्स्ट्रा जानने से ये देखो, अब हम लोग जो बनाते हैं ये अपने लिए नहीं बनाते हैं। याद रखना, टीचर कितना भी आपको पढ़ा ले 100% नहीं लड़ा सकता है। 100% कौन लड़ाएगा? बुक लड़ सकता है, वो भी वो बुक जो उस कंटेंट को भरा हुआ है उसमें। तब 55-56 गो बुक अगर का मिक्स डाला हुआ है तब वो संभव है कि पूरे आपका क्वेश्चंस को क्या करेगा, उसमें टर्नओवर करेगा, नहीं तो ये भी संभव नहीं है। तो कुछ तो एक्स्ट्रा जानना है ना। एक्स्ट्रा जानने से अच्छा आपको ये लगता है कि हम उसको सही नहीं किए, उसका नंबर हमें नहीं जुड़ा, यही ना आप समझ रहे हैं। नंबर लेकर क्या करोगे उस वक्त के समय? अच्छा, बाद में जान तो गए ना कि इसका आंसर ये होगा। बाद में तो समझ बाद में तो ये समझ गए ना कि इसका आंसर ये होगा, इसका राइट आंसर ये है। उसको इन्फॉर्म करो। थोड़ा बढ़ाने को बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, इस वंश की राजधानी कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में था। इस वंश मतलब कौन सा वंश? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में था, ठीक ना। पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सिंह विष्णु के द्वारा। इसके बाद आपको यह समझना है, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था।
सिंह विष्णु, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म का अनुयायी था कौन? तो सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु को सिंह विष्णु पुत्रण्य और अवंती सिंह भी कहा जाता है। एक लाइन आपको लिखना होगा, सिंह विष्णु को सिंह विष्णु को एक नाम दिया गया है, सिंह विष्णु पुत्रण्य, सिंह विष्णु पुत्रण्य, सिंह विष्णु को सिंह विष्णु पुत्रण्य और एक इसका और नाम है सिंह विष्णु पुत्रण्य और अवनी सिंह भी कहा जाता है। सिंह विष्णु को सिंह विष्णु पुत्रण्य और अवनी सिंह भी कहा जाता था। ठीक, सिंह विष्णु को विष्णु पुत्रण्य और अवनी सिंह, अवनी सिंह भी कहा जाता है, अवनी सिंह भी कहा जाता है। सिंह विष्णु पुत्रण्य, सिंह विष्णु पुत्रण्य, सिंह विष्णु पुत्रण्य, सिंह विष्णु पुत्रण्य। हो गया। तो अवनी सिंह के नाम से और सिंह विष्णु पुत्रण्य के नाम से कौन प्रसिद्ध था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु का शासनकाल क्या था? 575 से 600 ईस्वी, 575 से 600 ईस्वी। सिंह विष्णु के शासनकाल में एक लाइन लिख लोगे, कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक, कीर्तार्जुनियम, कीर्तार्जुनियम, कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक, कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक भैरवी, भैरवी, कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक भैरवी सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। सिंह विष्णु के दरबार में रहा था। कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक भैरवी जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। इसके बाद आपको लिखना है सिंह विष्णु ने मल्ल, कलभ्रो, चोल, मालव, पांडे, सिंहल राजा को युद्ध में हराया था। इतने सारे क्षेत्र को सिंह विष्णु जो है युद्ध में क्या किया था? परास्त किया था। यहां लिखना है सिंह विष्णु अपने शासन काल के दौरान, सिंह विष्णु अपने शासन काल के दौरान, सिंह विष्णु अपने शासन काल के दौरान चोल, मालव, पांड्य, चोल,
मालव, पांड्य, चोल, मालव, पांड्य, सिंहल राजा को, सिंहल राजा को युद्ध में हराया। एक लाइन आपको ये लिखना है, पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। पल्लवों की जो राजभाषा थी वो क्या थी? बोलिए। संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, तमिलनाडु। कांचीपुरम, तमिलनाडु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। इसके बाद आपको लिखना है इस वंश के अन्य शासक, जिसके बारे में केवल समय को लिख लेना है कि इससे इस समय तक ये रहा है, उसके बारे में पढ़ना नहीं है। केवल बस पल्लव वंश में आपको ये जानना है कि पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। और अन्य अन्य चीजों को हम लोग देखेंगे। पल्लव वंश के प्रमुख शासकों में इसका उत्तराधिकारी हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम। इस वंश के अन्य शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, जो 600 से 630 वर्ष तक रहा था, मतलब 30 वर्ष। महेंद्र वर्मन प्रथम ये 600 से लेकर 630 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। 575 से लेकर 600 ईस्वी तक रहा था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम रहा 600 से 630। उसके बाद 630 से लेकर 668 मतलब 38 वर्ष तक रहा था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके बाद रहा था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। अब इससे आपको जानते हो क्या, आपको ठीक हो जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि नरसिंह वर्मन प्रथम जो है किस वंश का शासक था, तो क्या बोलोगे? पल्लव वंश। आपसे बोलेगा महेंद्र वर्मन प्रथम जो है किस वंश का शासक था, तो क्या हो जाएगा? पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक ना। तो ये जो है 630 से 668 मतलब 38 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। 630 से 668 ईस्वी तक ये क्या किया? शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके बाद गद्दी पर बैठा है, जो मात्र 2 साल बैठा था, महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय मात्र 2 साल रहा है ये। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, मात्र 2 साल। इसके बाद 10 वर्ष तक कंटिन्यू रहा था महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम। इसके बाद गद्दी पर बैठा परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी। 670 से 680 ईस्वी। ठीक ना।
उसके बाद अगर आप देखोगे 680 से 728 रहा है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन सेकेंड, नरसिंह वर्मन द्वितीय 680 से 728, 680 से 728। इसके बाद रहा है नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। अब बोलोगे कि सर नंदी वर्मन द्वितीय तो आप लिख दिए, ये तो गद्दी पर नंदी वर्मन प्रथम तो बैठा ही नहीं है, बोलोगे ना? वो देखो, अब आप अकबर देखे हो, अकबर का नाम सुने होंगे, अकबर द्वितीय का नाम सुने होंगे, लेकिन अकबर गद्दी पर बैठा है, अकबर द्वितीय गद्दी पर नहीं बैठा है। जैसे एक राजा के अगर 4 पुत्र है तो चारों पुत्र गद्दी पर थोड़े बैठेगा, समझ में आ रहा है ना? तो जो गद्दी पर बैठा उसका नाम है, जो गद्दी पर नहीं बैठा उसका नहीं नाम है। समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। नंदी वर्मन द्वितीय जो 728 से लेकर 731 से लेकर 755, 5 बरस का समय नहीं है, 4 बरस का। नंदी वर्मन द्वितीय 731 से लेकर 795 तक इसका समय कहलाता है, ठीक ना? इसके बाद अपराजित, उसके बाद 879, मतलब मेन यहीं तक लिखना है। आप नरसिंह वर्मन यहीं तक लिखो, ये हटा दो, केवल यहीं तक, क्योंकि इसके बाद जो समय है वो समय किसी का नहीं दिया हुआ है। बस ये दिया हुआ है कि इसके बाद रहा है ये व्यक्ति, फिर अपराजित रहा है, क्योंकि अब इक्वलेट नहीं है ना। जैसे मान लो 728 के बाद 4 साल किसी रहा नहीं है तो 731 से है, फिर 10 बरस कोई नहीं रहा है। क्यों नहीं रहने का मतलब होता है, जैसे मान लो कि हुमायूं भी 1540 से 1550 नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसको चौसा के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी हराया, तो वो 15 बरस तक गद्दी पर नहीं बैठा था। तो वही इन लोगों का समय है। तो यहाँ 680 से 728 इसका नाम लिख लेंगे। अगर आपको ये क्रम लिखना होगा तो क्रम केवल लिख लेना, लेकिन ये डेट मेंशन नहीं लिखता है। नंदी वर्मन, नंदी वर्मन द्वितीय, फिर अपराजित, अपराजित, ये सब क्या है? गद्दी पर बैठा है, शासनकाल नहीं लिखना है। ठीक ना? मतलब शासनकाल नहीं लिखना है, बाकी ये जितने भी हैं ये सब व्यक्तियों ने गद्दी पर बैठा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट करेंगे। आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें, तो ऐसे तो आपके सब्जेक्ट में पल्लव शायद लिखा होगा तो सही है, चोल जरूर लिखा हुआ होगा। पल्लव पढ़ना है, चोल पढ़ना है, चालुक्य पढ़ना है, ठीक ना? पल्लव, चोल और चालुक्य, ये 3 जरूर पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद इसका जो आगे की जो पॉइंट और होगा उसको हम लोग टेकअप करेंगे। चलिए अगला पॉइंट में आपको नोट करनी है, लिखना क्या है? पल्लवों के समय, पल्लवों के समय कांचीपुरम ज्ञान एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पल्लवों के समय, पल्लवों के समय कांची या कांचीपुरम, कहीं याद रखना, कहीं बुक में आपको कांची भी लिखा रहेगा। पल्लवों के समय कांची या कांचीपुरम, कांची
कांचीपुरम ज्ञान एवं विद्या का केंद्र था। ठीक, पल्लवों के समय कांची और कांचीपुरम ज्ञान एवं विद्या का केंद्र था। ज्ञान एवं विद्या का केंद्र था। ज्ञान एवं विद्या का केंद्र था। अब विद्या, अब मतलब अब ज्ञान विद्या का केंद्र था। विद्या या शिक्षा भी लिख सकते हैं हम। शिक्षा का केंद्र भी हो सकता है, विद्या का केंद्र भी हो सकता है, ज्ञान का केंद्र भी हो सकता है। विद्या, शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था कौन? पल्लवों की राजधानी, जिसका नाम क्या था? कांचीपुरम। कांचीपुरम। इसके बाद आपको ध्यान देना है, यहां पर जो नाम लिखे हैं आप, महेंद्र वर्मन, ये महेंद्र वर्मन के बारे में यहां लिखना है कि यह जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। महेंद्र वर्मन जैन धर्म का अनुयायी था। इस वंश में महेंद्र वर्मन जैन धर्म का अनुयायी था। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लो सिंह विष्णु लिखे हो कि सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी है, तो क्या इसके धर्म में, इसके वंश में जितने भी व्यक्ति हैं, क्या सभी ऐसे हैं? तो नहीं, कोई जैन धर्म भी क्या किया है? अपनाया है। इसके बाद आपको लिखना क्या है? कांची के कैलाश नाथ मंदिर और पैगोडा के सप्त पैगोडा के प्रसिद्ध सौर मंदिर, सप्त पैगोडा के सौर मंदिर, सूर्य सप्त पैगोडा के सौर मंदिर पल्लवों के शासनकाल में बनाया गया। सप्त पैगोडा के सौर मंदिर, सूर्य मंदिर नहीं, सौर मंदिर, पल्लवों के शासनकाल में बनाया गया। पल्लवों के शासनकाल में बनवाया गया। ठीक ना? सौर मंदिर है, सप्त पैगोडा का सौर मंदिर, ये पल्लवों के शासनकाल में बनवाया गया। हो गया? अगला पॉइंट में लिखोगे नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह और शंकर भक्त, नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा सिंह एवं
शंकर भक्त राजा सिंह एवं शंकर भक्त की उपाधि धारण किया था। ठीक ना, शंकर भक्त की उपाधि धारण किया था। उपाधि धारण किया था। इसके बाद ये लिखना, इसने कैलाशनाथ मंदिर, जो अभी ऊपर लिखे हो, इसने कैलाशनाथ मंदिर, जो अभी आप लिखे हो कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर और यही कांचीपुरम तमिलनाडु, महाबलीपुरम देखो ये भी तमिलनाडु में है और वो भी तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम मंदिर भी तमिलनाडु में है और कांचीपुरम भी क्या है, तमिलनाडु में है। इसको बनवाने वाला शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके बाद एक लाइन आपको और क्या लिखना है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ये सेकंड है, और एक लाइन आपको लिखना है और किसके बारे में? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को, पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर वातापी कोड की, वातापी कोड की उपाधि धारण किया था। वातापी कोड का उपाधि धारण किया था। ठीक ना, वातापी कोड का क्या किया था? उपाधि धारण किया था। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। किसको हराकर? पुलकेशिन द्वितीय को। लास्ट लाइन लिखोगे, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। अपराजित। अपराजित था, जो 879 से 897 तक शासन किया। जो 879 से 897 तक शासन किया। 879 से लेकर 897 तक शासन किया। अब आप बोलोगे सर 879 एक ही बार क्यों आ गया? क्योंकि बीच वाले व्यक्ति का क्रम नहीं लिखा हुआ है, क्या गद्दी पर कोई नहीं बैठा है। तो पल्लवों की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो था किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु जो है अपने शासन काल में और क्या क्या काम किया था? तो यह अपने शासन, ये अपने नाम से क्या कि इसके जो भैरवी जो था, भैरवी इसके राज दरबार में, तो राज दरबार में जो भैरवी था वो एक पुस्तक लिखा था कीर्तार्जुनियम। तो कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक भैरवी जो है इसी के दरबार में रहता था। इसके बाद आपको लिखा गया कि महेंद्र वर्मन जो था ना, वो जैन धर्म का भी क्या था? अनुयायी था। फिर आपने ये लिखा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ही है,
जो महाबलीपुरम, उसके बाद कैलाशनाथ मंदिर के शोर मंदिर, ये सब का निर्माण जो है करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर वातापी कोड की उपाधि धारण किया था। ठीक ना। यहां पर एक ध्यान देना है, ये जो नोट पॉइंट लिखे हो, यहां पर एक लाइन देना है कि हर्षवर्धन जो था ना, हर्षवर्धन, इस हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, और पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया था? नरसिंह वर्मन। हाँ, पल्लव वंश का अपराजित, वातापी कोड, वातापी कोड, मतलब बस टाइटल है, नाम है, किसी चीज की उपाधि है और कुछ नहीं। वातापी कोड की उपाधि धारण किया। हो गया। चलिए, अब पल्लव वंश के बाद हम लोग चलेंगे चोल और चालुक्य की तरफ। हो गया। चलिए, अब आएंगे चोल वंश। चोल और चालुक्य को क्लियर करना है। आपके जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले अब आएगा, इसके बाद चोल वंश। चोल वंश, चोल डायनेस्टी। ये ध्यान देना कि जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये दक्षिण भारत के क्या है? राजवंश है। गुप्त के बाद जो भी समय आता है वो गुप्तोत्तर कहां आता है? दक्षिण भारत का। अब देखना यहां के बाद जैसे ही चोल वंश आप पढ़ोगे, चालुक्य, चोल और चालुक्य को जानोगे, इसके बाद जो चीजें अब स्टार्ट होगी ना, वो अब क्या हो जाएगा, यहां से आपका मतलब कल एंशिएंट क्लियर हो जाएगा। कल एंशिएंट आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेडिवियल में पढ़ेंगे। मेडिवियल में आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको पढ़ना है क्या? दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब मुसलमानों का क्या होगा? आगमन। यहां से अभी तक आप मुसलमानों के बारे में नहीं पढ़े थे। मुसलमानों में सबसे पहला जो भारत पर कोई आक्रमण किया वो मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? कौन? कुछ भी। अलाउद्दीन खिलजी कहां से आ जाएगा? हाँ, इससे बोलने से आप खुश तो हो जाएंगे, लेकिन हमको खुश कैसे करेंगे आप? कुछ बोलने से नहीं कि मुस्लिम शासक का नाम लिख लिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया। और आकर वही मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर, जजिया टैक्स को लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है आया और आकर पुनः क्या हो गया? यहां से लौट गया। उसके बाद जो आया कौन? वो आया था मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। वीर तेजाजी उसी से युद्ध करते हुए मारे गए थे, गाय के रक्षक के लिए। वीर तेजाजी का नाम तो राजस्थान में फेमस है। गाय के रक्षक के लिए ये मतलब उससे लड़ गए थे, मोहम्मद गजनबी से। मोहम्मद गजनबी भारत पर आया। उसके बाद आया मोहम्मद गौरी, उसके साथ आया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आया इल्तुतमिश, आराम शाह। ठीक ना। चलो, ये सब चीजें ले। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी जो प्रथम महिला शासिका बनी, रजिया सुल्तान। चलो,
अब यहां से हम लोग लिख रहे हैं चोल वंश। अब यहां लिखोगे इस वंश की स्थापना विज्यालय के द्वारा किया गया। इस वंश की स्थापना विज्यालय के द्वारा किया गया। विज्यालय विज्यालय के द्वारा किया गया। चोल वंश की स्थापना जो है विज्यालय के द्वारा किया गया। विज्यालय के द्वारा किया गया था। विज्यालय का शासन काल जो है 885 से 887 तक था। इसका शासन काल इसका चोल वंश का जो शासक था, इसका शासन काल जो था 885 से 850 से 887, 850 से 887, 850 से 887 ईस्वी तक इसका क्या रहा? शासन काल रहा। इसके बाद लिखना विज्यालय की राजधानी विज्यालय की राजधानी कहां था? तंजौर या तंजाउर। ये कहीं तंजौर लिखा जाएगा और कहीं तंजाउर लिखा जाएगा, जो है कहां? तमिलनाडु में। ठीक ना? तंजौर, तंजाउर ये कहां है? तमिलनाडु में। हो गया। इसके बाद एक लाइन आपको और क्या करनी है? लिखनी है। विज्यालय विज्यालय नर केसरी की उपाधि धारण किया था। विज्यालय नर केसरी की उपाधि नर केसरी की उपाधि धारण किया था। ठीक, विज्यालय नर केसरी की उपाधि धारण किया था। इसने निशुंभ सुधनी निशुंभ इसने निशुंभ सुधनी निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर बनवाया। विज्यालय जो है एक मंदिर बनवाया था, जिस मंदिर का नाम क्या है? निशुंभ सुधनी। निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर जो है किसने बनवाया? तो विज्यालय। नर केसरी की उपाधि किसने धारण किया? तो विज्यालय। अब और यहां लिख लेना है चोल वंश के अन्य शासक। केवल नाम लिखेंगे, डेट मेंशन नहीं करना है। चोल वंश के अन्य शासक, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो किससे पूछेगा? तो संस्थापक से पूछेगा। और कैसे पूछेगा? तो ये किस वंश के शासक थे ये पूछेगा। डेट मेंशन कम रहेगा, इसमें डेट मेंशन भी नहीं लिखना है। आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, ये सब चोल वंश के क्या थे? शासक थे। ठीक ना? चोल वंश के शासक में नाम क्या है? आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम,
आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राज प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम, उसके बाद राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र विजय, राजेंद्र विजय या राजेंद्र, वीर राजेंद्र, उल्टा हो गया, वीर राजेंद्र, वीर राजेंद्र, ये सब जो है ये चोल वंश के क्या थे? शासक थे। इसके बाद कौन थे? कुलोत्तुंग प्रथम, नाम भी ऐसे है, कुलोत्तुंग प्रथम, केवल नाम लिखना है आपको, आप केवल आपका यहाँ विद्यालय से संबंधित है। कुलोत्तुंग प्रथम, केवल नाम ही तो लिख रहे हो और कुछ नहीं। अगर मान लो कहीं पूछते कि कुलोत्तुंग प्रथम किस वंश का था, ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन पूछते तो आपको समझना है चोल वंश, खाली संस्थापक आपको जानना है। कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, उसके बाद विक्रम चोल, उसके बाद राज द्वितीय, बस विक्रम चोल और उसके बाद राज द्वितीय। राज प्रथम यहां है, राज द्वितीय यहां है। हो गया। अब इसमें जो कुछ व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है उसको एक दो लाइन लिखेंगे। जैसे आप ये इसने क्या किया था? पांडे पर विजय प्राप्त किया। एक पांडे जो शक्तिशाली राजा था, वो भी पांडे शासक है। क्या कुछ? कुलोत्तुंग, कुलोत्तुंग, कुलोत्तुंग फर्स्ट, कुलोत्तुंग फर्स्ट। हो गया। इसमें याद रखना सबसे शक्तिशाली शासक का नाम क्या है? तो उसका नाम है राज प्रथम। क्या नाम है? राज प्रथम, जो शैव धर्म का क्या था? अनुयायी था। कोई वैष्णव धर्म का अनुयायी है, कोई जैन धर्म का अनुयायी है, कोई शैव धर्म का अनुयायी है। आज भी कोई जैन धर्म को मानते हैं तो कोई महावीर स्वामी को मानते हैं जैन धर्म में, कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं तो गौतम बुद्ध को मानते हैं, कोई शैव धर्म को मानते हैं तो शिव जी को मानते हैं, कोई वैष्णव धर्म को मानते हैं तो वो विष्णु को मानते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वो आज भी चीजें हैं। अगला पॉइंट में ये लिखना कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा, चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा
राज प्रथम था। राज प्रथम था। राज प्रथम था, जो 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक शासन किया। जो 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया। ठीक ना। राज प्रथम था जो 985 से 1014 ईस्वी तक ये क्या किया, शासन किया। राज प्रथम परांतक द्वितीय का पुत्र था। राज प्रथम जो था परांतक द्वितीय शासक थे, परांतक द्वितीय का ये क्या था, पुत्र था। कौन? राज प्रथम। यह शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक ना। यह शैव धर्म का अनुयायी था। पल्लवों की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम, तमिलनाडु। चोलों की राजधानी कहां थी? तंजौर। चोल वंश की राजधानी कहां थी? तंजौर। राज प्रथम मैसूर के गंगो, मदुरई के पांडे, राज प्रथम जो है कहां कहां विजय प्राप्त किया था? मैसूर के गंगो, राज प्रथम ने मैसूर के गंगो शासक थे, मैसूर के गंगो कोमा, मदुरई के पांडे, मदुरई के पांडे एवं वेगी के चालुक्य पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। ठीक। विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस वंश का सर्वाधिक विस्तार, मतलब इस वंश नहीं, इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार लिखना अच्छा लगेगा। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था। सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था।  राजेंद्र प्रथम
के शासन काल में हुआ था। आपने तो ये समझ गया कि विस्तार किया है कौन, राजराज प्रथम विस्तार किया है अपने साम्राज्य का, लेकिन सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम। मान लो कि बाप इतना कर दिया, बेटा थोड़ा और अच्छा किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दादाजी थे किसके, अशोक के। तो अशोक भी साम्राज्य को विस्तार किया, श्रीलंका तक लेकर चला गया, विस्तार किया। कोई कोई ऐसे होते हैं जो विस्तार नहीं करते हैं, उसी को खत्म कर देते हैं। ऐसे भी शासक रहे हैं। जैसे अशोक के बाद सब खत्म ही तो कर दिया, रखा क्या, कुछ नहीं। चलिए, राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी गंगईकोट चोलपुरम को बनाया था। एक लाइन, खाली लास्ट लाइन लिखोगे आप लोग। राजेंद्र प्रथम अपनी राजधानी जो है क्या, उसका नाम क्या है, गंगईकोट चोलपुरम, चोलपुरम, गंगईकोट, गंगईकोट चोलपुरम। साउथ में ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको। गंगईकोट चोलपुरम को बनाया। अब थोड़ा सा राजेंद्र द्वितीय के बारे में कल पढ़ लेंगे और उसके बाद चालुक्य वंश स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना? चोल चालुक्य खत्म, उसके बाद केवल मुसलमानों के बारे में नाम पढ़ना है आपको। मोहम्मद गजनबी है ना, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी युद्ध किससे करेगा, पृथ्वीराज चौहान से। कौन सा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। कब, 1191 में युद्ध में हार जाएगा, फिर जयचंद को मिला लेगा। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को फिर क्या करेगा, ये लोग हरा देगा, ठीक ना? चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।